हेलो फ्यूचर जजेस, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी IQ जुडिशरी। सर इसमें एक फीचर और है, ये मेंस गाइडेंस प्रोग्राम। सर ये मेंस गाइडेंस प्रोग्राम बेसिकली क्या है? मेंस गाइडेंस प्रोग्राम हमने इस बैच में अलग से इसलिए डाला है क्योंकि प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू 3 चीज़ों के लिए हम क्लास में तो पढ़ाते हैं जी। बट अब बच्चे का प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया, उसके बाद उसे थोड़ा सा स्पेशल गाइडेंस की ज़रूरत होती है जी। क्योंकि आपको पता है कि प्रीलिम्स जुडिशरी में प्रीलिम्स केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है, उसके नंबर नहीं जुड़ते। जो बच्चा जिस चीज़ से जज बन रहा है वो मेंस के नंबर हैं कहीं ना कहीं और इंटरव्यू के नंबर हैं। केवल मेंस के और इंटरव्यू के नंबर जुड़ के बच्चा जज बनेगा या नहीं बनेगा। तो जो बच्चा प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेता है, ठीक है, उस बच्चे को भी अलग से इस बैच से भी अलग एक मेंस गाइडेंस प्रोग्राम उसमें एनरोल किया जाएगा, जिसमें कैसे उसे मेंस की तैयारी करनी है, उसकी प्रॉपर स्ट्रेटेजी उसे बताई जाएगी, कैसे उसे आंसर लिखने, क्योंकि हर स्टेट अलग आंसर टाइप मांगता है। यूपी में आंसर राइटिंग करने की स्टाइल अलग है, दिल्ली में आंसर राइटिंग करने की स्टाइल बिल्कुल अलग है, हरियाणा अलग आंसर टाइप मांगता है। तो जिस भी बच्चे का जो प्री निकलेगा उसके बाद एक स्पेशलाइज्ड मेंस गाइडेंस प्रोग्राम उस बच्चे के लिए हम लोग कराएंगे, जिसमें उस बच्चे को उस स्टेट के आंसर्स को कैसे लिखना है, कैसे उसके मेंस के लिए प्रिपेयर करना है, ये सारी चीज़ें उस मेंस गाइडेंस प्रोग्राम में बच्चे को कराई जाएंगी। तो सर ये कौन कराता है, ये कौन जो जजमेंट राइटिंग, आंसर राइटिंग और मेंस गाइडेंस प्रोग्राम? जी मैम, ये जो आंसर राइटिंग वाला पोर्शन है, जजमेंट राइटिंग वाला पोर्शन, ये हमारे हरियाणा के टॉपर थे मिस्टर आचमन शेखर, उन्हीं की वीडियोस से हम लोग कवर कराएंगे। क्योंकि जिस बच्चे ने अभी बहुत रिसेंटली निकाला है ना, उसे रिसेंट ट्रेंड के बारे में पता है, वो खुद जो है जज बन के आज बैठा है, तो वो मेरे हिसाब से उससे ज़्यादा अच्छा शायद हमें कोई ना सिखा पाए, है ना। तो इसीलिए हमने उनके लेक्चर्स को इस बैच में रखा हुआ है ताकि बच्चे को स्पेशलाइज्ड मेंस गाइडेंस प्रोग्राम मिल सके। ये तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है सर, बिकॉज आप सही कह रहे हैं। क्योंकि देखिए सब लोगों ने एग्जाम दिया होता है जुडिशरी का, किसी ने 1990 में दिया हुआ है, जैसे मिस्टर ओपी सैनी तो 1990 के सिर्फ एक ही सिलेक्टेड कैंडिडेट थे सर, राइट। और भी बहुत सारे, किसी ने 2021 में दिया है, किसी ने, पर जो बच्चे ने अभी रिसेंटली निकाला हुआ एग्जाम, अगर वो जजमेंट राइटिंग, आंसर राइटिंग करा रहा है, तो ये बच्चों के लिए बहुत ज्यादा सही होगा जो अभी उनको एग्जाम क्रैक करने में हेल्प कर सकता है। रिसेंट ट्रेंड पता है, एग्जैक्टली पता है कि अभी क्या केस लॉज चल रहे हैं जी ना, क्या ट्रेंड चल रहा है, चेकिंग कैसे हो रही है, ठीक है, कैसे लिखने पे हमें ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे। तो उससे बेटर कोई नहीं करा सकता। एग्जैक्टली। और मैं देख रही हूँ कि ये हम और कहीं और ये प्रोवाइड भी नहीं होता है सर। जजमेंट राइटिंग सब लोग प्री के लिए बहुत फोकस करते हैं, मैंने देखा है सब जगह प्री के लिए बहुत फोकस करेंगे, बट जो मेंस है सर, बच्चे हमेशा वहाँ पे आके अटक जाते हैं। बट विजय पथ 2.0 में मेंस गाइडेंस प्रोग्राम के अंडर, जहाँ पे आपको हरियाणा जुडिशरी टॉपर हो गए मिस्टर ओपी सैनी, जिन्होंने बड़े बड़े जजमेंट खुद ही लिखे हैं, वो आपको पढ़ा रही है, तो बहुत अच्छी बात है। और मुझे लगता है ये उनके लिए ईजी भी होगा जजमेंट राइटिंग को और मेंस गाइडेंस प्रोग्राम के अंदर, जहाँ पे उनको अच्छे से वो प्रिपेयर कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि स्टडी IQ जुडिशरी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है और एक ही मात्र प्लेटफॉर्म है जो एक टॉपर के द्वारा बच्चों को पढ़ाने का मौका दे रहा है सर। प्लीज़ करेक्ट मी अगर मैं गलत हूँ, क्या और कहीं प्रोवाइड हो रहा है सर? ये कहीं नहीं हो रहा मैम। और मैं आपको बता दूं, आपने जैसे कहा ना कि मेंस के लिए मतलब मेंस में आके बच्चा अटक जाता है। हाँ। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं कि जिन्होंने 38-39 मेंस लिखे हुए हैं बट नहीं निकला है, 38-39, मतलब मैं ऐसी हवा में। ये तो बहुत स्कैरी बात है सर। मतलब मेरे जानने वाला एक पर्सन है, उन्होंने 38-39 मेंस में, कम ही बोल रहा हूँ, इससे ज़्यादा ही लिखे हैं, पर मेंस क्लियर नहीं हुआ। तो मेंस के लिए स्पेशलाइज प्रोग्राम चलाना ज़रूरी था, जो हमने इस बैच में इंक्लूड कर दिया। इस बैच में हमने सारी वो चीज़ें इंक्लूड कर दी हैं जो एक बच्चे को रोकती थी जज बनने से। इसीलिए मैं इसे स्टार्टिंग में बोल रहा था कि रामबाड़ है जी, हर चीज़ आपको एक ही साथ सिस्टमैटिक वे में मिल जाएगी जी। थैंक यू सो मच सर, मेंस गाइडेंस प्रोग्राम के बारे में भी इतने अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। एंड आई गेस और कुछ जो आप बच्चों को एट दी एंड गाइड करना चाहते हैं सर, इस बैच के बारे में बताना चाहते हैं? जी मैम, देखिए ये बैच स्पेशल इसीलिए क्योंकि इसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, जैसे रामबाड़ बैच है, इस बैच में हमने बहुत सारे बैचेस चलाए, बहुत सारे बैचेस में जो कमियां, हर बैच को उठा के एनालाइज किया गया है, हर एग्ज़ाम को उठा के एनालाइज किया गया है। हमने खुद अपनी गलतियों को निकाला है उन बैचेस में से, और उन सारी गलतियों को 100% पूरा करने का प्रयास किया है इस विजय पथ 2.0 बैच में। तो ये बैच, अगर मैं पर्सनल ओपिनियन में कहूँ तो मेरे हिसाब से भी मैम इससे अच्छा बैच शायद हम लोगों ने लॉन्च नहीं किया। विजय 2.0 से बढ़िया।
क्योंकि मैं इतना खुल के इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि इस पे मुझे पूरा भरोसा है कि इस बैच में अब इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मिसिंग हो। तो सर क्या ये विजय पथ 2.0 बैच क्या एक बच्चे को विजय दिलाने में हेल्प कर सकता बिल्कुल है? करेगा मैम, इसका नाम ही विजय पथ है और इसी पथ पर चलकर लोग विजय प्राप्त करेंगे। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। सर एक लास्ट क्वेश्चन था जो मैं पूछना चाहती थी, कोई एडवाइस, क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे हैं जो एलएलबी के ही दौरान पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं, स्टार्ट करना, तो क्या ये बैच उन बच्चों को केटर कर पाएगा? हाँ बिल्कुल कैटर करेगा मैम। हमारे हर जुडिशरी फाउंडेशन बैच की जो वैलिडिटी होती है वो 2.5 से 3 साल तो होती है ही, जी, है ना। तो कोई अगर फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहा है, सेकंड ईयर में एडमिशन ले रहा है, तो आराम से 5th ईयर तक उसके पास वैलिडिटी इस बैच की रहेगी। तो एक बार कोर्स करने के बाद वो मल्टीपल टाइम इसमें रिवीजन कर सकता है। तो मल्टीपल टाइम रिवीजन करने से ये फ़ायदा हो जाएगा कि जो चीज़ें होंगी वो उनके टिप्स पर रहेंगी, जी, है ना। और अगर उसने बहुत जल्दी अपना कोर्स पूरा कर लिया तो वो MCQs और ज़्यादा लगा पाएगा, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और ज़्यादा कर पाएगा, है ना। तो कहीं ना कहीं तैयारी स्ट्रॉन्ग ही करेगी। जो मैं तो ये मानता हूँ, हमेशा से कहता आया हूँ कि जुडिशरी की तैयारी एक ऐसी तैयारी है कि जो जितना पहले ज्वाइन कर लेगा उतना फ़ायदे में रहेगा। कंपटीशन इतना ज़्यादा टफ हो गया है कि अगर एक दिन भी बच्चा डिले करता है तो वो 10 लोगों से ऑलरेडी पीछे हो जाता है। आप ये मानिए मैम कि ऐसे बहुत सारे बच्चों को मैं जानता हूँ जिन्होंने अभी लॉ एंट्रेंस का एग्ज़ाम निकाला है और लॉ कॉलेजेस में एडमिशन लेने से पहले हमारे यहाँ एनरोल्ड हो गए हैं। ओके, मतलब उन्होंने कॉलेज स्टार्ट करने से पहले स्टडी IQ का कोर्स स्टार्ट कर दे कि अभी से ही, मतलब भाई उनका है कि एक निश्चय है कि भाई कि मेरे को जज बनना है तो मैं अभी से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा, मुझे नहीं वेट करना है कि मैं 10 साल बाद या 5 साल बाद मैं कभी भी करूं। जी, ये डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर एक एस्पिरेंट की लाइफ में कि यू हैव टू बी, एक विजन होना चाहिए कि मुझे करना है और मुझे अभी से करना है। ये नहीं कि मैं 5 दिन बाद स्टार्ट करूंगा या 5 साल बाद, वो कभी 5 साल और 5 दिन नहीं आता और आप उससे पीछे ही हो जाते हो। तो आपने सही बात बोली कि एक बच्चे का जो होता है जब सोच लिया है तो उसी टाइम से ही बच्चों को स्टार्ट कर देना चाहिए। तो सर प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं जो विजय पथ 2.0 बैच है ये कब से स्टार्ट होने वाला है? मैम ये अब स्टार्ट करेंगे 11 तारीख से, 11 फरवरी से हम लोग स्टार्ट करेंगे ये बैच। और 11 से पहले मैं तो यही मैसेज दूंगा सारे बच्चों को कि जितने भी बच्चे जज बनना चाहते हैं वो सभी विजय पथ 2.0 बैच को ज़रूर ज्वाइन करें, चाहे वो फर्स्ट ईयर में हो, चाहे सेकेंड ईयर में हो, चाहे पास आउट हो, ठीक है। क्योंकि ये बैच आपको विजय दिलाकर ही रहेगा। जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच टू एवरीवन जो हमारे इस सेशन को देख रहे हैं। होप सो कि आपको इससे आपको एक विजन जो आपका था उसको किस तरीके से पूरा करना है, जज बनने के सपने को किस तरीके से पूरा करना है वो आपको समझ आ गया होगा। सो लेट मत कीजिए, समझिए अच्छे से, परखिए अच्छे से और अपनी प्रिपरेशन को एक नई दिशा दीजिए विजय पथ 2.0 बैच के साथ।